Hello students, question number 12 from JEE Main 2021, 31 August, shift 2. The question is, if y into dy by dx is equal to x times y square upon x square plus phi of y square upon x square upon phi dash of y square upon x square, where x is greater than 0, phi is greater than 0 and y of 1 का वैल्यू अगर -1 है, देन आपको phi of y square upon 4 बताना है क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का कुछ चीज़ दिख रहा है हमें, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, कुछ तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद फिर डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दूंगा अगर मैं हर जगह, तो y की प्लेस पर मैं वी एक्स सब्सटीट्यूट करूँगा एंड डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पर आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एंड इक्वल टू है x की प्लेस पर तो x ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन एक्स की प्लेस पर, y अपॉन एक्स की प्लेस पर v पुट कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर एंड उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा फाई ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर फाई ऑफ वी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय फाई डैश ऑफ वी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x से हम लोग x कैंसिल आउट कर देंगे, v को मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर तो ये वी स्क्वायर एंड यहाँ पर हो जाएगा एक्स वी डी वी बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस फाइव वी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय फाइव डैश ऑफ वी स्क्वायर हो जाएगा। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो वी डैश ऑफ वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय फाई ऑफ वी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और एक साथ में v ऑलरेडी यहाँ पर जो है उसको यही रहने देंगे और dx अपॉन x को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका डायरेक्टली। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा सब्सटीट्यूशन और कर देंगे अगर, तो फाई ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं टी सपोज करूँगा अगर इसको मैं, तो यहाँ से आ जाएगा फाई डैश ऑफ वी स्क्वायर इंटू टू वी डी वी आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू हो जाएगा ये डी टी, यानी कि वी डी वी और फाई डैश ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर एक्चुअली डी वी भी है, तो ये जो है हमारा पोर्शन ये डी टी अपॉन टू चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा टी, तो यहाँ आ जाएगा ये डी टी अपॉन टी हो जाएगा और वन अपॉन टू मैं बाहर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन, और एल एन एक्स प्लस एल एन कॉन्स्टेंट तो यहाँ आ ही जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एल एन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा एल एन ऑफ टी स्क्वायर टी हो जाएगा एंड इक्वल टू टू इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एल एन सी एक्स हो जाएगा ये, और टी को सपोज जो किया था हमने उसको वापस अगर सब्सटीट्यूट करूँगा तो एल एन ऑफ हमने सपोज किया था फाई ऑफ वी स्क्वायर को टी सपोज किया था तो ये है, और इक्वल टू हो जाएगा इसका वैल्यू एल एन ऑफ सी एक्स का स्क्वायर, कुछ तरीके से आ जाएगा। उसके बाद कंपेयर कर लेंगे तो फाई ऑफ वी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से हमारे पास सी एक्स का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमको कांस्टेंट निकालना है तो उसके लिए हमें वैल्यू गिवन है ऑलरेडी कि y ऑफ 1 का वैल्यू -1 है और बाकी भी ऑलरेडी चीज़ें गिवन है वैसे तो। अब हम उससे पहले लेकिन v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें अगर, तो v जो है वो y अपॉन एक्स सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ y अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये फिर से वापस, एंड ये इक्वल टू है c इंटू एक्स का स्क्वायर है। अब मैं y ऑफ 1 का वैल्यू अगर मुझे -1 गिवन है ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे डायरेक्टली कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर तो खैर स्क्वायर है तो यहाँ पर y ऑफ 1 आ जाएगा इज इक्वल टू c इंटू एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंट बेसिकली फाई ऑफ 1 आ जाएगा। यहाँ से हमें फिर पूछा है कि फाई ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 4 का वैल्यू कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर आप x की प्लेस पर 2 पुट कर दो सिंपली, तो इस इक्वेशन में जब x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा फाई ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c का वैल्यू फाई ऑफ 1 आ चुका है एंड इंटू 2 का स्क्वायर अगर करूँगा यहाँ पर मैं तो वो हो जाएगा 4, तो इंटू आ जाएगा यहाँ पर 4, तो फाइनली हमारा वैल्यू हो जाएगा 4 टाइम्स फाई ऑफ 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन सेकेंड। थैंक यू।